ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, मंत्र जप में बहुत शक्ति है। मंत्र जप में इतनी शक्ति है कि वो देवताओं को भी आपके सम्मुख उपस्थित करने के लिए बाध्य कर देती है। जिस देव का मंत्र जप आप करते हैं, यदि आप मनोयोग से करेंगे और आपकी आत्मा उस मंत्र जप में समा जाएगी, तो समझ लीजिए कि उस देव को आपके सम्मुख उपस्थित होना ही पड़ेगा। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि इस क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए थे और वो जिस देव को अपने सम्मुख उपस्थित करना चाहते थे, उनका मंत्र जप करके उन देव को अपने सम्मुख उपस्थित होने के लिए विवश कर देते थे। देव आते थे और ऋषि उनसे जो मांगते थे वो देकर देव को प्रस्थान कर जाते थे। द्वापर युग में कुंती ने भी जब ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की, तो ऋषि दुर्वासा कुंती की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और प्रस्थान करने से पहले उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया और उन्होंने बताया कि इस मंत्र के जाप से तुम किसी भी देवता को अपने सम्मुख उपस्थित कर सकती हो। ऋषि दुर्वासा के प्रस्थान करने के बाद कुंती के मन में ये जिज्ञासा हुई कि देखें वास्तव में देवता उपस्थित होते भी हैं या नहीं, और उन्होंने इस मंत्र का जाप भगवान सूर्य के सम्मुख करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कुंती मनोयोग से उस मंत्र जप करती जा रही थी, वैसे वैसे भगवान सूर्यदेव कुंती के नज़दीक आते जा रहे थे। और अकस्मात भगवान सूर्यदेव जब कुंती के नज़दीक आकर खड़े हुए, तो उनके प्रकाश से कुंती की आंखें अपने आप खुल गई और भगवान सूर्यदेव को अपने सम्मुख देखकर वो बहुत विस्मित हो गई। उसके समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। फिर उसने हाथ जोड़कर भगवान सूर्यदेव जी से प्रार्थना की और साथ ही एक निवेदन भी किया। उसने प्रार्थना की कि मैंने तो ऋषि दुर्वासा ने जो मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे मंत्र दिया, जिसके जप करने से उन्होंने कहा था कि किसी भी देवता को मैं अपने सम्मुख उपस्थित पाऊंगी, तो ये सही है या नहीं, ये सत्य जानने के लिए ही मैंने आपका आह्वान करा इस मंत्र जप के जरिए, और आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको कोटि कोटि प्रणाम है। अब आप यहाँ से प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। भगवान सूर्यदेव बोले, मैं आ तो गया हूँ, लेकिन बिना कुछ दिए तो मैं नहीं जा सकता। अब कुंती परेशान हो गई। भगवान सूर्यदेव ने उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और उसके बाद कुंती को कर्ण जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। हम सब भी मंत्र जप करते हैं, लेकिन मंत्र जप करने में मन पूरा एकाग्र नहीं कर पाते। जिस स्थान पर हम मंत्र जप करते हैं वहाँ एकांत नहीं होता और हमारा मन इधर उधर डोलता रहता है। हमारा मस्तिष्क तमाम विचारों से उलझा रहता है और हम समस्याओं से घिरे रहते हुए भी मंत्र जाप करते हैं। इन सब के कारण हम संपूर्ण मनोयोग से मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हमारी अक्सर वो मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती जिसे पूर्ण करने के लिए हम मंत्र जाप करते हैं, और अक्सर पूर्ण होती भी है तो आधी अधूरी, जिससे हम असंतुष्ट बने रहते हैं। लेकिन जब मंत्र जाप मनोयोग के साथ किया जाए आज भी, तो देवता मंत्र के अधीन होते हैं, ऐसा प्राचीन काल से माना जा रहा है और ये सत्य आज भी है। तो जब आप मनोयोग से करेंगे, आपकी आत्मा उस मंत्र में समा जाएगी। आपको मंत्र के अलावा अन्य कुछ भी ना तो सुनाई पड़ेगा और ना आप देखेंगे, ना समझेंगे, ना आपका दिमाग काम करेगा। मन बिल्कुल मंत्र में लग जाएगा और दिमाग बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, कुछ भी नहीं सोचेगा।
ऐसी स्थिति में वो जिस देव का आप मंत्रोच्चार कर रहे हैं वो देव आपके सम्मुख आएंगे और तब आप उनसे जैसे ही वो आपके सम्मुख आएंगे तब आप उनसे जो मांगना चाहे वो मांग सकते हैं और उन देव को वो देकर ही आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सामर्थ्य पाने के लिए आपको अभ्यास करना चाहिए कि मंत्र जप कैसे मनोयोग से किया जाता है। एकदम से कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे आप मनोयोग से मंत्र जप करना का अभ्यास करने लगेंगे और जैसे जैसे अभ्यास में आप अभ्यस्त होते चले जाएंगे वैसे वैसे ही आपके मंत्र पर पकड़ होती जाएगी। जिस देव का मंत्र होता है उस देव का हर अक्षर उस देव के लिए ही होता है और हर अक्षर के अधीन वो देव होता है और इसीलिए उस देव को आना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म का फल उस देव को देना ही पड़ता है। मंत्र जप कर्म है और उसका फल देव को देना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे जो ऋषियों मुनियों की परंपरा रही है और जिस तरह से पांडवों की माता कुंती ने अपने सम्मुख सूर्यदेव को उपस्थित कर लिया था, उसी तरीके से आप चाहते हैं कि देवता आपके पास आएँ और आप उनसे तब जो मांगना चाहें वो मांगे, तो आप संपूर्ण मनोयोग से मंत्र जप करने का अभ्यास कीजिए। जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते जाएंगे एक न एक दिन आप देवगण आप वो देव जिनका मंत्र जप आप करेंगे आपके सम्मुख उपस्थित होने के लिए बाध्य हो ही जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप देवताओं को बाध्य इसलिए करें कि सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए या हंसी खेल के लिए, नहीं, आपका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होना चाहिए और वो प्रयोजन अगर परहित के लिए है तो इससे देवताओं को देने में आपको प्रसन्नता होगी। और अगर आप अपने लिए कुछ ऐसा मांगेंगे जो आपके वर्तमान और भविष्य के लिए उचित नहीं होगा, या अपने परिवार के लिए ऐसा मांगेंगे जो आपके वर्तमान और भविष्य के लिए उचित नहीं होगा, या अन्यायोचित आप मांगेंगे, तो देव दिए तो देंगे लेकिन इससे उनको कष्ट होता है और फिर उसका बुरा फल भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये बात भी अवश्य ध्यान रखिए। लेकिन पहले तो आप मनोयोग के साथ मंत्र जप करने का अभ्यास कीजिए और अभ्यस्त अपने को बनाने का प्रयास कीजिए। एकांत हो आपके पास और एकांत में ही मंत्र जप करना चाहिए। आसपास शोरगुल से रहित वातावरण होना चाहिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए भगवान का कार्य मानकर। इस चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।